यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा सुंदर दिन और समय जो आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर देता है, उसके लिए आप परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे गिनती उसका 21 अध्याय, उसका 4 आयत से लेकर 9 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर पीतल का बना सांप, एक पीतल का सांप बनाया मूसा ने, और उसके द्वारा इसराइल के बीच में क्या हुआ हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि होर पहाड़ से कुछ करके सभी इसराइली एदोम देश के बाहर बाहर से क्या है जाने लगे, लेकिन उस मार्ग में वो क्या है चलते हुए बहुत क्या है व्याकुल हो गए। और हम देखते हैं कि वो लोग क्या है मूसा और परमेश्वर के विरोध में क्या है बातें बोलने लगे। उन लोगों ने कहा कि यह ना तो रोटी है और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर और उसके दास मूसा को क्या है उन लोगों ने बोला क्या है शिकायत करने लगे। उस समय जो उनकी जो अवस्था था उसको देखकर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर इन बातों से क्या है बहुत क्रोधित हुआ, और उनके बीच में क्या है बहुत ही क्या है जहरीली तेज विष वाले क्या है सांपों को क्या है भेजा, और सभी सांप क्या है उन लोगों को क्या है डसने लगे इसराइलियों को, और बहुत से इसराइली क्या है मर गए। उसके बाद उन लोगों ने क्या है अपनी गलती को क्या है देखा, और उन लोगों ने क्या है आकर मूसा के पास आया और अपने पापों को क्या है माना कि हमने परमेश्वर और तेरे विरोध में क्या है बातें बोली है, इसलिए तू अब क्या है परमेश्वर से प्रार्थना कर और इस सांप को हमारे बीच से क्या है दूर कर। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने एक उपाय मूसा को दिया। उसने कहा कि तू एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर क्या है एक खंभे पर क्या है ऊंचे में क्या है रख देना, ताकि जो जिसको क्या है सांप डसेगा वो डसा हुआ व्यक्ति उसके पास आएगा, उससे क्या है दृष्टि करेगा उसकी ओर, वो क्या है बच जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने एक पीतल का सांप का क्या है प्रतिमा बनाया और खंभे पर क्या है रख दिया, और जो इसराइली जो सांप से डसे हुए उसके पास आते थे उसको देखते थे तो क्या है उसका सारा जहर क्या है उतर जाता था, और वो इसराइल क्या है बच जाता था। हम देखते हैं कि ये जो पुराने नियम में जो एक घटना है वो किस चीज़ को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 और 15 आयत में कि जिस रीति से मूसा ने पीतल के सांप को उस जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया ताकि जो कोई उसे देखे उसका सारा जहर क्या है उतर जाए, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को भी क्या है ऊंचे पर चढ़ाएगा, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे और अपने पापों को क्या मान ले उसका सारा पाप क्या है मिट जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसा सुंदर पल के लिए, और आपके और मेरे बीच में ऐसा वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आप लोगों के बीच में बांटने के लिए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम सभी को परमेश्वर की ओर ताकते हुए और अपने गलतियों अपराधों को जांचते हुए और उन चीज़ों में क्या है सुधार लाते हुए, और हम देखते हैं कि सभी इसराइल क्या है जो विरोध में परमेश्वर और मूसा के विरोध में बोल रहे थे, और उन्हीं लोगों ने क्या है फिर से उनके पास आकर
उसके मूसा के पास आकर के अपने पापों को मान लिया। वही सही आज के समय में अगर कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर ताकेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना कीमती बहुमूल्य लहू को बहाया है, जिस तरह से इसराइलियों का सारा जहर उतर जाता था जब वो पीतल के सांप को क्या है देखते थे उस ऊंचे पर, वही सही आज के समय में अगर जो कोई अपने पापों को मान लेगा और प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर स्मरण करेगा कि उसने मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, कि विश्वास करेगा तो उस मनुष्य का सारा पाप क्या है माफ कर दिया जाएगा। आज का वचन हम सभी को मदद करे। इन्हीं बातों के साथ आज का वचन हम समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की। तन मन